बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक पम्फलेट का डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बनाया है। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो साइज़ है ना वो लेना है हमने। एक सिंगल कलर का प्रिंट कह सकते हैं आप इसको। यानी एक आजकल का जो चल रहा है ज़रा फैंसी सा वो है डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ लूँगा। A4 साइज़ लेके आप इसको यहाँ से हॉरिजेंटली लैंडस्केप डिज़ाइन में ले लेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल को यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल Q करेंगे और इसको दोबारा उठा के यहाँ पे रखें और यहाँ से डबल क्लिक करें और ये यहाँ डबल क्लिक करें। यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ डबल क्लिक करके आप इसको रिमूव कर लें। कोई सा भी आप कलर जो इसमें लगाना चाहते हैं, कोई एक कलर आप इसमें दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस कलर में बनाना है आपने। तो इस तरह से हम लगा देंगे, आउटलाइन यहाँ से इसकी हटा देंगे। तो इसी A4 साइज़ को मैं उठा के बाहर रखता हूँ और इसी के साइज़ को हम कम कर लेंगे और यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे। और ये इस तरह से मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ नीचे से। अब इसमें कोई सा भी आप कलर फिल कर लें फ़िलहाल। और वैसे तो हम इसी कलर को अब चलाएंगे, ग्रीन को। तो इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा और ड्रैग करें, बड़ा करें, राइट क्लिक करके यहाँ से पावर क्लिप कर दें। तो ये यानी मूव करते हुए जैसे इधर उधर हो जाता है तो ये नहीं करेगा। तो थोड़ा सा हम इसको मूव कर लेंगे नोड को आगे, ये इस तरह से थोड़ा सा और, बस कंट्रोल क्लिक किया, इसकी भी आउटलाइन यहाँ से हटा देते हैं। इसमें मैंने कोई यानी कि कलर वैसे नहीं लिए हुए जैसे हम अक्सर बिस्तर यूज़ करते रहते हैं कलर्स। ये थोड़े डिफरेंट कलर यूज़ किया है। तो मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट वगैरह जो है ना वो उठा लेता हूँ, जो चीज़ें हमने यहाँ पे लगानी होंगी। बेसिकली ये एक होटल का डिज़ाइन जो होता है उस तरह का बनाया है मैंने। और इसका इमेज इसकी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, बस। और ये डिलीट। ये शायद ज़्यादा इमेजेस हैं। चलें, ये हो गया, बस इतना सा हमें चाहिए था, बाकी हम कर लेते हैं। आउटलाइन इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने 2020 लिख के रखा था यहाँ पे, बस। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसको भी डिज़ाइन करने का तरीका वही है जो हमने इसके बैकग्राउंड में लगाया था। बस आपने यहाँ से एक बॉक्स लेना है इस तरह से और सेम इसी कट के ऊपर इसको हमने काटना है। तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करें, इस कट को आप यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल C और कंट्रोल क्लिक करें और कंट्रोल V कर दें। ठीक है, इसको हम यहाँ से इस तरह से रोटेट कर लेंगे। अब हम इस कट को यहाँ लेके आएंगे इस तरह से और शिफ्ट क्लिक करके इसको ट्रिम कर लें। अब इसको डिलीट कर लें। ये कुछ इस तरह से कट आएगा। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी और स्टाइल में भी दे सकते हैं। इस स्टाइल में नहीं देते, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको कंट्रोल Q करें और यहाँ पे इसको बल्कि यहाँ पे हल्का से कट देना है, हम ज़्यादा नहीं लेते। ये इस तरह से मैंने वो लिया था। अब डुप्लीकेट करें और इसको यहाँ से मिरर कर लें हॉरिजेंटली और ड्रैग करके यहाँ लेके आए इस तरह से। और थोड़ा सा इनका साइज़ हम कम कर लेंगे। ये नोड यहाँ से लेंगे और इसको हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, तो ये दोनों का साइज कम हो जाएगा एक के कम करने से।
बस इतना सा है, इसको भी कम करना है वैसे तो गैप ज़रा बढ़ जाएगा और अच्छा लगेगा। आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, जो मैंने बनाया मैं तो वही स्टाइल दे रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ आप भी वही बनाएं, आप कुछ नया भी बना सकते हैं। इससे डिज़ाइन को देखने से आपको नए नए आइडिया आएंगे। उस तरीके से आप नए आइडिया पे काम करके कुछ नया बना सकते हैं। अब इसको इसके बिल्कुल बॉर्डर पे लाना है ताकि ये इससे आगे ना जाए। बस ये ऐसे इसको हम ओवरलैप रखेंगे और इसको इसके बिल्कुल बराबर पे 2 लाइंस हमें चाहिए थी, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। बस अब हमने इसी इमेज को राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर लेना है इसमें और आउटलाइन हटा देनी है। अब थोड़ी सी इसकी भी लाइन हटाएं और यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, इसके मिड पे इस तरह से थोड़ा बड़ा कर ले और यहाँ से आपने स्मार्ट फिल टूल लेना है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों फिल कर लेने हैं। अब इसको डिलीट कर दें और आल्ट क्लिक करेंगे, जो नीचे वाला बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपने डिलीट कर देना है। अब हमने यहाँ पे कलर फिल करना है तो हम यहाँ से पिक बॉक्स में से सिलेक्ट करके यहाँ फिल कर देंगे और यहाँ इसमें पहले ब्लैक कलर फिल करेंगे या कोई यहाँ से डार्क कर लेते हैं यहाँ से और फिर कंट्रोल क्लिक करते जाएं ब्लैक पे, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब आउटलाइन इसकी भी रिमूव कर दें, इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे पड़ी है, हम उठा के यहाँ पे लाएंगे इसके इस तरह से, शिफ्ट पेज अप करेंगे और इस लाइन का कलर भी आपने सेम वही लेना है जो वो बैक में लिया हुआ है। थोड़ा इसको बोल्ड करें, इस लाइन को भी बोल्ड कर लें, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं और नीचे ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। बस स्टाइल देना है थोड़ा सा बहुत, ये इस तरह से ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हमने ये मॉडल्स उठा कर यहाँ पे रख देनी है। ये 2021 इम्पैक्ट स्टाइल में लिखा हुआ है 2020, इसको इसके साइज से बड़ा रखना है क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टाइलिश सा बनाया है। अब इसमें ब्लैक कलर फिल करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर दें इसमें। अब इसको इसी स्टाइल में रहने दें और लाइट सा ग्रीन कर लेना है। ऑल्ट क्लिक करता हूँ मैं और इसका ग्रीन कलर यहाँ से पिक करके आप यहाँ फिल कर सकते हैं इस तरह से, कंट्रोल क्लिक, ये इस तरह से। अब ये फिल कलर यहाँ पे है और इसको वैसे वही डार्क ब्राउन देना था, डार्क सा देना था ये वाला। अब सही है। नेक्स्ट हम ये मैंने ग्रुप किया हुआ है, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बस हमने एक लैंप लिया हुआ है पीडीएफ वो पीएनजी में, इसको आपने यहाँ पे लेना है और एक पेन टूल के थ्रू इस तरह से एक शेप क्रिएट करनी है इसी के फोकस में, ये ऐसे। और यहाँ से हमने गाइडलाइन लेनी है और इसके बेस तक। अब हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके इसी गाइडलाइंस की तरफ लेके आना है, बिल्कुल उसके बराबर होना चाहिए, महसूस हो कि ये उसी की बेस तक लाइट आ रही है और यहाँ से इस नॉब्स के बराबर आनी चाहिए लाइट, सिंपल सी। अब आपने इसमें कलर ग्रीन फिल कर लेना है, आउटलाइन रिमूव कर दें, ट्रांसपेरेंसी टूल लें, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए, ये इस तरह, बल्कि ये देखें लाइट वहाँ अंदर से आ रही है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कुछ और होटल टाइप्स की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, इनको भी आपने यहाँ लगा देना है जहाँ आपको लगे कि यहाँ अच्छे लगेंगे। ये एक बर्गर पड़ा है तो इसको भी आप लगा दें यहाँ पे।
यहाँ ठीक रहेगा इश्तिहार के ऊपर ही। अब इसको इस लाइन से ज़रा अप लेंगे, शिफ्ट पेज अप से, ये हो गया। अब टाइटल वगैरह देने हैं वो आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टाइटल दिया हुआ था एक सिंपल से, उठा के यहाँ पे आप रख दें। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ तरीका आपको। आपने यहाँ से मैंने जैसे MSB इंटर करके GRAFIX लिखा था, आपने सेम वैसे लिख लेना है। टेक्स्ट में जाएं, चेंज केस और इसको अपर केस करके ओके कर देना है। और यहाँ से हमने लेना है ये इंग्रेवर्स गॉथिक, ये आपने फॉन्ट लेना है। इसके अलावा भी आप कोई और फॉन्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। यहाँ पे हम लाएंगे और इसको वाइट कलर दे देंगे। अब हमने इसको सेंटर लाइन करना है यहाँ से, और यहाँ से शेप टूल लेके इसको खींचेंगे तो इस तरह से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब शिफ्ट और ये सिलेक्ट करना है, बॉक्स E एंड C कर लेना है, तो ये सेंटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ बैक पे लेके आना है। अब चाहें तो इसका कलर कोई और भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहीं पे ये सही है। अब अच्छा, इसका कलर मैं से जो है ना थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये इस स्टाइल में अच्छा लगेगा ये। अब ये टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, चाहें तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, नहीं तो आप लिख सकते हैं, जो आपने टेक्स्ट देना होगा आप तो वही देंगे। ये नेक्स्ट मैंने सारा यही रिपीट किया हुआ है, क्योंकि मैंने किसी कंपनी के लिए तो नहीं बनाना, जस्ट समझाने के लिए बनाना था। अब हमने लोगो उठा के यहाँ पे रख लेना है, और इन तीनों को हमने यहाँ से C से सेंट्रल लाइन कर लेना है। और अब आई थिंक कि कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ जी, कलर्स, तो यहाँ पे आपने सर्कल ले लेने हैं इस तरह से, ये 2 और ये 3। तो हमने जो कलर इसमें यूज़ किए हैं, हम उसका शेड भी बना सकते हैं और हमारा ये एक खूबसूरत सा इफेक्ट भी बन सकता है। तो मैं इनमें वाइट फिल करता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ, और इसमें हम यही ग्रीन फिल करेंगे जो हमने बैकग्राउंड में दिया हुआ है, लेकिन ये वो नज़र नहीं आएगा, तो कंट्रोल क्लिक करके यहाँ डार्क कर लेना है। ठीक है, वाइट रहने दे और यहाँ पे आपने ग्रे फिल कर देना है। चाहे तो आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, ये हमने एक डिज़ाइन सा बनाया है, तो आप अपनी मर्जी के कोई भी खूबसूरत से कलर इसमें फिल कर सकते हैं, जैसे ये है। इसका कलर वाइट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। येलो भी थोड़ा डार्क सा रहेगा, तो ये वाला जैसे है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ और आपने देना है तो ग्रेड टेस्ट कर देते हैं इसको, टाइटल केस, और हम कोई उल्टा पुल्टा सा डिज़ाइन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दें। ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डिज़ाइन का ये एक असूल होता है कि आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन बनाएं। कलर कभी कोई और देते हैं, कंट्रोल के कर लूँगा। ये टेस्ट को आपने उठा के यहाँ पे इसे फिट कर लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से। अब वाइट, बस ये थोड़ा बहुत ऊपर केस हो ही जाएगा, और हो ही जाएगा तो खैर है उसकी। चाहे तो इधर उधर कर लें इसको।
बस अब इसको सिलेक्ट करें आपने। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, यहाँ पे आपने एक बॉक्स लेना है इस तरह से, ये ऐसे कंट्रोल क्यू करें, शेप टूल लें, इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाना है ऐसे। इसमें वाइट फिल करें, आउटलाइन हटा के, ट्रांसपेरेंसी टूल, ये ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्म, और यहाँ से इसको कर लेना है 95 या इसको 90 कर लेना है। 90 ठीक रहेगा, अदरवाइज इसने नज़र नहीं आना। अब कोई भी आप कलर इसमें दे सकते हैं, तो ये ग्रे सा देता हूँ मैं, नीचे भी ग्रे है तो ग्रे में हमने इफेक्ट देना है, हल्का सा ऊपर की तरफ वाइट और नीचे ग्रे रहने दें। अच्छा, ये कोई आपको इतना अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन नहीं नज़र आ रहा होगा, ये एक्सटेंडर के जो डिज़ाइन बनते हैं ये उस टाइप का हम बना रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बनते हैं उस तरह के हम बना रहे हैं, इसलिए इसकी अट्रैक्शन कम होगी। आपको ज़्यादातर इस टाइप के बने हुए डिज़ाइन नज़र आते होंगे, इस तरह का मैं बना रहा हूँ। इसको ये हम 15 पर रखेंगे, इसको हल्का सा शेड देना है, कम है 20 कर लेते हैं, और ये 15 है तो 8। बस अब इफेक्ट इसलिए ये हल्का सा दिया है ताकि ये नज़र आए। शेड एक तरफ हो गया है, हाँ शेड एक तरफ देना है तो वो साइड पे हो गया है, सेंटर में आ गया था। ये हल्का सा अप की तरफ हम रखेंगे, जस्ट इतना सा। अब इस तरफ हमने डिज़ाइन पे नहीं दिया। ये है जी आज का डिज़ाइन, मैं फालतू चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी आपने ग्रीन कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका कलर भी चेंज नहीं किया था। ये भी डिज़ाइन के लिहाज से मैं गलती कहूँगा, ये गलती है हमारी। अच्छा, मुझे ड्रॉप शैडो को कंट्रोल के थ्रू अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करेंगे यहाँ से, और कुछ चीज़ें हैं इनको हमने शिफ्ट पेज अप कर लेना है। जैसे ये है तो इसको ग्रीन कलर दे दें, इसको ट्रेस करना पड़ेगा मैं, और देखता हूँ शायद मिल जाए। ग्रीन में भी मैंने बनाया था, शायद यहाँ नहीं है। सॉरी, ग्रीन में नहीं है, एक पुराना पड़ा है, ये भी हम लगा सकते हैं। वैसे अब तो ये मैं यूज़ नहीं करता, मैंने भी बहुत सारे लोगो बनाए हैं। चलें अभी के लिए यही लगा देते हैं, ग्रीन तो है ना, इसको हटा दें बेशक। और ये बस, ये था जी आपका डिज़ाइन। इसका आप कलर कोई और भी रख सकते हैं। इसकी इसकी CDR फाइल मैंने नीचे दे रखी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।